हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम लोग का आज डे 10 है। तो आई होप आप लोग को सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। तो क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ ना कि प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोसेस। आप देखिए हम किस तरीके से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, क्या साइकोलॉजी हो रहा है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा ट्रेड लेने के बाद, कि जो लोग अकाउंट ब्लो हो जाता है ना, अकाउंट सस्टेन नहीं हो पाता, मतलब प्रॉफिट करते हैं उसके बाद मतलब 10-15 दिन प्रॉफिट किए और एक ही दिन में लॉस हो गया, या एक ही दिन में पूरा अकाउंट ब्लो हो गया। उस चीज़ को आज इन डेप्थ में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें सब कोई मिल के ना डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे मतलब किस कारण हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं या लॉस हो रहा है किस लिए। वो डिस्कशन ज़रूरी है। अगर एक ट्रेडर्स एक साथ मिलेंगे ना तो वो बेटर रहेगा कम्युनिटी। तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं भी आंसर करूँगा जितना हो सके, आप लोग भी आपस में करिएगा तो वो अच्छा रहेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग ट्रेड लेते हैं। बस वही देखिए, अकाउंट ब्लो नहीं करना ना। आप लोग देखिए कि आप लोग का एक दिन या एक वीक में अकाउंट ब्लो हो जाता है। देखिए हम लोग का आज 10 दिन हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग का अभी तक अकाउंट का अमाउंट है। देखिए अमाउंट रहेगा फिर ही तो आप ट्रेड कर पाइएगा ना। लोगों को लगता है यार प्रॉफिट तुम्हारा नहीं हो रहा है। अरे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बैलेंस भी तो, अकाउंट भी तो बच रहा है ना। इस चीज़ को आप क्यों नहीं देख रहे हो? अगर कैपिटल रहेगा फिर ही तो आप प्रॉफिट कुछ कर सकते हो ना। जैसे मैंने बताया था, मैंने 70 रुपीज़ से 2000 बनाया था धीरे धीरे। फिर मैंने उसको विड्रॉ करके फिर 1000 से स्टार्ट किया था। तो वो तभी हो पाएगा जब आप के पास बैलेंस रहेगा ना। एवरी टाइम आप रिफिल करोगे, हर बार अकाउंट उड़ा दोगे, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे बस आपका कैपिटल ही ख़त्म होते रहेगा बस। क्योंकि देखिए इसमें हम लोग जो अकाउंट को सस्टेन कर रहे हैं ना, इससे हम लोग का एक्सपीरियंस भी तो हो रहा है। इस चीज़ को क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो कि ठीक है प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन एक्सपीरियंस एक बार आप सीख जाओगे, एक बार प्रोसेस हाथ में आ जाएगा, उसके बाद पैसा कमाना डेली कौन सी बड़ी बात है। तो वही ट्रेंड लाइन का रहेगा। हम लोग धीरे धीरे पेशेंस के साथ सेटअप का वेट करेंगे। मैं प्राइस एक्शन के जो सीरीज़ का जो बात मैंने किया था उसका भी मैं प्लान कर रहा हूँ। देखते हैं वो कैसे कैसे शेड्यूल बनता है। तो एक वीडियो प्राइस एक्शन को, एक हमारा ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। देखते हैं उस चीज़ को। सेटअप तो यहाँ पे और ये सीरीज़ अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे ही पता चल सके आप लोग को सच में ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये अब ट्रेंड, इसको देखते हैं कैसे इस चीज़ को कर रहा है। यहाँ ये तो एक, यहाँ देखते हैं कैसा बन रहा है। ये गैप डाउन हुआ है तो देखते हैं, और ऊपर से रिजेक्शन भी है, तो ये कैंडल को रेडी बनना चाहिए। देखते हैं। यहाँ पे ओके। सेलर्स का प्रेशर तो है, और गैप अप भी किया है ना। नहीं अच्छा ये ओके, ये गैप डाउन किया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लॉस प्रॉफिट चलता ही रहता है, पर मेन दिक्कत हो जाता है ना जब लॉस होता है तो हम लोग खुद को संभाल नहीं पाते हैं, बस वही दिक्कत होता है। यहाँ कैंडल तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अच्छा ये गैप डाउन किया है, तो ये रेड कैंडल बनना चाहिए।
देखिए ये हम लोग का श्योर शॉट क्यों था, देखिए कल का भी अगर आप ट्रेड देखे होंगे ना, तो देखिए मैं यही बोलता हूँ ना, यही एक्सपीरियंस का बात रहता है, यही एक्सपीरियंस का खेल रहता है कि कल भी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या हुआ है, गैप अप हुआ है। लेकिन गैप अप होके भी जनरली मैंने क्या बताया था कल के वीडियो में कि गैप अप जब होता है, गैप अप होता है तो वो एक रिवर्सल कैंडल आता है। क्योंकि ये देखिए ट्रेंड लाइन का था, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन को इस एक कैंडल ने ब्रेक किया तो एक सेम डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद एक रिवर्सल आता है। तो यहाँ देखिए क्या क्या कन्फर्मेशन था, एक तो कि रिवर्सल आना चाहिए, वो जनरली आता है, प्लस यहाँ पे देखिए सेलर्स का प्रेशर भी है, और तीसरा गैप अप हुआ है। देखिए ये श्योर शॉट था, इसलिए मैंने ज़्यादा अमाउंट लगाया। तो ये हो गया मेरा, बस एक ही लॉस हुआ है बस, क्योंकि ये वाला कुछ एंट्री की वजह से। तो ठीक है, आज हम लोग का ट्रेड्स ख़त्म हो गया। तो यही मैं बोलता हूँ ना बार बार, प्रैक्टिस का क्यों पावर है यही। देखिए हम लोग रोज़ रोज़ ट्रेड कर रहे हैं, आप देखिए देखे होंगे, एक दिन किसी दिन हम लोग का गैप अप, ऐसे ही गैप अप हुआ था, तो हम लोग उसमें आपका ट्रेड ले लिए थे कि बायर्स का प्रेशर देख के, तो हम लोग गलती हो गया था। तो हम लोग सीख गए थे ना कि जब भी गैप अप होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अब देखिए 100% तो कुछ नहीं है यहाँ पे, 90% केस में वो नीचे होता है। इसलिए मैंने ज़्यादा अमाउंट यहाँ लगाया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे हम लोग, जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग सेम डायरेक्शन में एक कैंडल लेते हैं, तो ये ग्रीन बना, उसके बाद जनरली एक रेड कैंडल आता है। तो यहाँ कन्फर्मेशन क्या था कि रेड कैंडल आना चाहिए, प्लस ये गैप अप भी किया, वो एडिशनल कन्फर्मेशन हुआ। और यहाँ देखिए इसके ऊपर वाले वीक में एक रिजेक्शन का भी पॉइंट है, सेलर्स ने भी अपना एंट्री बनाया है। तो यही देखिए मेरा हो गया ट्रेड, बस आज का मेरा ये ट्रेड था वो हो गया। तो बात वही है ना कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी बात वही है ना कि आपके पास बैलेंस रहना चाहिए। अगर कैपिटल ही आप बार बार ज़ीरो कर लोगे फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही मैं, जो लोगों का दिक्कत होता है ना कि बार बार अकाउंट ब्लो करते हैं, देखिए इसका सबसे जो इजी सल्यूशन है वो एक ही सल्यूशन है कि आपको पहले जो है कि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है और बैक टेस्ट करना है, ठीक है। जो मैंने पहले के वीडियोस में भी मैंने दिखा दिया, अभी ऊपर के आई बटन में आ जाएगा कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। पहले प्रैक्टिस करना है और बैक टेस्ट करना है, वो कुछ महीने कर लीजिए। अब उसको भी नहीं है कि आप हमेशा करते रहिए, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी डेवलप होगा ना वो लाइव अकाउंट में होगा। आप उसको डेमो में वो साइकोलॉजी नहीं होगा, डेमो में आप देखना बहुत बना लेते हो, पर लाइफ में आते ही लॉस हो जाता है। तो पहले बैक टेस्ट करना है, उसके बाद सिर्फ 1000 रुपीज़ डालना है बस। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट आप दोगे तो ही अकाउंट ग्रो होगा, कुछ नहीं। अगर आपको सच में आता है ना ट्रेडिंग, और सच में आप कॉन्सेप्ट्स को समझ के प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो आप छोटा अमाउंट को भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, टाइम लगेगा, तो कौन सा हड़बड़ी है ना, हमें इसको करियर बनाना है ना ट्रेडिंग को। तो कौन सा हड़बड़ी है कि भाई एक ही साल में करोड़पति बन जाना, एक ही महीने में नहीं होता है वो सब। उससे आप बस अकाउंट ब्लो करोगे। तो आपको क्या करना है, 1000 रुपया आपको, 1000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करना है, और 70 रुपीज़ से बस ट्रेड लेना है बस। और वो भी कितना, 2 ट्रेड बस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको 2 ट्रेड लेना है डेली का। अब देखिए जैसे हम, इसलिए तो मैं ये सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट किया ना, ये दिखाने के लिए कि छोटा पैसा से भी अगर आप पैसा नहीं भी बनाओगे तो जो एक्सपीरियंस होगा ना वो आपको मैटर करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ना, अभी हम लोग कल का वीडियो आप देखिएगा तो वहाँ पे ये गैप अप हुआ था हम लोग का, वो ट्रेड पे हम लोग सेम डाउन डायरेक्शन का लिए थे, तो हम लोग का रेड कैंडल बना था। सेम कल का वीडियो में, आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, तो वही चीज़ रिपीट होता है। मैंने बताया ना कि मार्केट में जो रिपीट होता है पैटर्न, ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ रैंडमली बनता है, नहीं। जो मैंने बताया था कि आइदर मार्केट ऊपर जाएगा वरना मार्केट नीचे जाएगा, बस यही है। ये ऊपर भी सीधा नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, हाई लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर उसका हायर हाई नहीं बनाया तो फिर लोअर लो लोअर हाई ऐसे बना के फिर नीचे जाएगा, बस यही चीज़ है। तो वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, बैक टेस्टिंग से, मार्केट को ऑब्जर्व करके। तो जो एक ही रास्ता है अकाउंट ब्लो नहीं करने का, आपको इसको लॉन्ग टर्म की तरह देखना है कि ये ट्रेडिंग मुझे लाइफ टाइम करना है, तो धीरे धीरे पैसा कमाना है। यहाँ दिक्कत, अब देखिए आप ज़्यादा कमाओगे लेकिन अभी नहीं, अभी आपका एक्सपीरियंस कम है, प्रैक्टिस कम है। ये ट्रेडिंग को लोगों ने बहुत ईजी बना दिया यूट्यूब में या कहीं पे सोशल मीडिया पे, कि पैसे कमाने का मशीन है। आप कमाओगे लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त के लिए आपको उतना मेहनत, उतना प्रैक्टिस, उतना लॉस झेलने का कैपेसिटी सब होना चाहिए। तो लॉस का तो मैंने बता दिया आपको, सबसे ईजी है ये मैंने तो कितना बार अकाउंट उड़ा उड़ा के मैं ये सीखा हूँ, इसलिए मैं आप लोग को ये शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग उतना अकाउंट ब्लो ना करो। सिंपल रूल है कि अपने स्टॉप लॉस पे रुकना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है, हमारे हाथ में। अब इंडियन मार्केट में या फॉरेक्स में क्या हमारे पास, हम स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे अगर मार्केट का प्राइस, अगर प्राइस का यहाँ आया तो ऑटोमेटिक हम लोग आउट हो जाएंगे, हम लोग मार्केट से निकल जाएंगे और इतना हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। पर बाइनरी में वैसे स्टॉप लॉस नहीं है ना।
आपका ट्रेड विन हुआ तो 93% जो परसेंट मिलेगा, आप अगर लॉस किए तो पूरा अमाउंट चला जाता है। तो इसमें कंट्रोल और इमोशन हमें खुद रखना है। इसलिए आप 1000 रुपीज़ डालिए और 70 रुपीज़ का बस 2 ट्रेड रोज लीजिए बस। अगर होगा तो ठीक है, एक ही ट्रेड लीजिए कम से कम। पहला है ना आदत बनाना कि अकाउंट ब्लो नहीं हो। हम क्या सोचते हैं ना कि सीधा प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, वैसा नहीं होता है। हर चीज़ नेचर का ये रूल है कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है। कोई भी चीज़ आप एक बार में स्टेप 5 में नहीं चले जाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो आपका पहला एम यही रहना चाहिए कि मुझे अकाउंट ब्लो नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप बस, मैंने पहले भी बोला वीडियो में, आप 30 डेज़ बस कर लो। 30 डेज़ अपने अकाउंट को आप ब्लो नहीं करो। आपको देखना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा ना। एक जो हमें हड़बड़ाहट होती है ना, जल्दी जल्दी ट्रेड ले लें, कुछ भी ले लें, कहीं भी अगर लॉस होता है तो उस अमाउंट को इंक्रीज़ करके हम लोग और इंक्रीज़ कर देते हैं अमाउंट को, फिर जो बैलेंस रहता है उसको भी उड़ा देते हैं, फिर लाइव अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, जो प्रॉफिट कमाया है वो भी ख़त्म। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसी तरीके से सॉल्व होगा और कोई तरीका इसमें नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना कि ट्रेडिंग जो है 95% साइकोलॉजी का गेम है, बस 5% स्ट्रैटेजी है। अगर स्ट्रैटेजी देखिए, सबको पता है हज़ारों स्ट्रैटेजी है, सबको अगर 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 स्ट्रैटेजी का गेम होता है ना तो सब प्रॉफिटेबल होते हैं। पर बात ये है कि इसमें हम लोग को अपना माइंड, अपना जो साइकोलॉजी है उसको कंट्रोल करना है। हाँ, इसमें और एक पॉइंट आता है रिवेंज का। क्या होता है ना, जैसे मान लो आप 1000 से ट्रेड कर रहे हो ना, आपका 2 ट्रेड आज का लॉस हो गया, तो आपको लगता है कि मेरा 140 रुपीज़ चला गया है, अब बैलेंस कम हो गया है, तो इसको रिकवर के लिए ना कि आप 70 से सीधा 200 का ट्रेड लगा दोगे। अब देखना अगर बाई चांस हुआ सही हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर गलत हुआ ना तो अब आपका 340 रुपया लॉस हो गया। अब उसको रिकवर के चक्कर में आप 400 लगा दोगे कि एक बार में कर लूँगा, ठीक हो जाएगा। बस उसी के चक्कर में फिर आपका बैलेंस 400-500 बचता है, वो भी लॉस होता है। अल्टीमेटली जो है वो ओवर ट्रेड करके पूरा ख़त्म कर देते हो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम क्लियरली फिर से, एकदम इजीली करना है इसको। पहले प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, उसके बाद सिर्फ 1000 रुपीज़ डालना है। जितना भी आपके पास पैसा हो कोई मतलब नहीं है, बस 1000 रुपये डालना है और 70 रुपीज़ से आपको ट्रेड करना, डेली का बस 2 ट्रेड। पहले ना वो हैबिट को लाना, हमारे में वो हैबिट नहीं है ना पेशेंस का। अब देखो रियल लाइफ में भी हमारे पास कहाँ पेशेंस है, हम हड़बड़ी करते रहते हैं, सबको जल्दी जल्दी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया में रील्स ये सब आ गया है, तो हमें लाइफ में सबको जल्दी जल्दी चाहिए, और स्टॉक मार्केट में ये होता नहीं है। तो यही सब पॉइंट है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, जब मैं कर रहा था, सीख रहा था, तो सोशल मीडिया या यूट्यूब में लोग ये सब चीज़ को नहीं बोलते हैं। लोग को लगता है बस सबको अपना लाइफस्टाइल दिखाना है, रील्स दिखाते हैं, भाई पैसा उड़ा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, पर वो सब नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, ये ट्रेडिंग है, इसमें इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर धीरे धीरे मिलेगा आपको। आपका एक्सपीरियंस होगा, आप कुछ साल प्रैक्टिस करोगे, कुछ साल छोटा छोटा अमाउंट से करोगे, आपको लॉस होगा आपसे। तो ये एक प्रोसेस है, ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, एक बार में कुछ गेट रिच स्कीम नहीं है ये। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में कुछ भी दिक्कत है तो आप कर दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को एग्जैक्टली क्या क्या गलती हो रहा है। और बाकी मैं राइट साइड में एक साइकोलॉजी का मैंने और एक वीडियो डाला था, उसको आप देख लीजिएगा, राइट हैंड साइड में ऊपर आ जाएगा, वो और इन डेप्थ में आपको कवर हो जाएगा। देखिए बेसिक स्टेप्स वही है, लेकिन बात ये है ना कि हमारे में ना पेशेंस है, जल्दी पैसा कमाना है, इसी चक्कर में देखिए 95% लोग यही गलती करते हैं, बस इसी कारण से होता है।